Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter alcohols, phenols and ethers, and today we will discuss the question number 8. So the question says, while separating a mixture of ortho and para nitrophenols by steam distillation, name the isomer which will be steam volatile, give reason. देखो बेटा, क्या पूछा है आपसे कि अगर आप ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर लें और उसको सेपरेट करें बाय स्टीम डिस्टिलेशन. स्टीम डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, आपको उसको किस में लेके जाना है, वेपर फॉर्म में. सो आपको बताना है कौन सा आइसोमर होगा जो स्टीम वॉलेटाइल होगा, मतलब आसानी से स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, और उसका रीजन भी देना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम ड्रॉ कर लेते हैं ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स. देखो ये क्या बनाया बेटा हमने, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. ऑर्थो पोजीशन पर है NO2 ग्रुप एंड ये हमने क्या बनाया, पैरा नाइट्रोफिनॉल. पैरा नाइट्रोफिनॉल के मैंने बनाए हैं 2 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अभी पता चल जाएगा हमने 2 मॉलिक्यूल्स क्यों बनाए. अब देखो बेटा, आइसोमर्स तो हमें पता चल गए ऑर्थो एंड पैरा. क्वेश्चन क्या है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा स्टीम वॉलेटाइल होगा या पैरा नाइट्रोफिनॉल. दोनों को देख लेते हैं एक एक करके. ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन पे क्या होगा बेटा, ये ऑक्सीजन से जुड़ा है तो इस पर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ये ऑक्सीजन है तो इस पे तो होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, राइट. तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होंगी बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, वैसे ही अगर मैं पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करूं तो यहाँ पर भी ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, इस पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव. इन दोनों के बीच में भी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो दोनों ही आइसोमर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो रही है, लेकिन डिफरेंस कहां पर है बेटा, जो आपके पास है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो है बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर. इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर. वेयर एज जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो किस में हो रही है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ऐसा क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स. ठीक है बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है. यहां पर इस तरफ भी कुछ दूसरा मॉलिक्यूल होगा और इस तरफ भी दूसरा मॉलिक्यूल होगा, राइट. तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हुआ बेटा, जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है उसको आप आसानी से सेपरेट नहीं कर पाएंगे. ऐसा क्यों, क्योंकि स्टीम वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि आपको ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हैं इनको तोड़ना पड़ेगा, है ना. और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना है तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, राइट. वेयरएज अगर हम बात करें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो यहाँ पे क्या होगा, ये एग्जिस्ट करेंगे एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स. मतलब एक मॉलिक्यूल यहाँ पर ये है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का एक मॉलिक्यूल यहाँ होगा, मान लो एक मॉलिक्यूल मान लीजिए यहाँ पर है, तो सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, राइट. इसको बॉयल करने के लिए या इसको स्टीम में ले जाने के लिए आपको कोई ज्यादा हीट देने की जरूरत नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं तोड़ना है. ठीक है बेटा, समझ आ गई बात. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या है बेटा, कौन सा आइसोमर ज्यादा स्टीम वॉलेटाइल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल नहीं होगा. अब इसको लिखना कैसे है, जल्दी से यहाँ पर 2 लाइनें लिख लेते हैं. देखो क्या लिखा बेटा हमने यहाँ पर, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल as it exists as discrete molecules. ठीक है, एक एक मॉलिक्यूल अलग अलग रहेगा क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, राइट. ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग and hence can be separated by steam distillation from para-nitrophenol, which is less volatile as it exists as associated molecules because of intermolecular hydrogen bonding. तो ये आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे. ठीक है बेटा, डन. चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.